स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं? तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे पॉलिनेशन की। तो पॉलिनेशन में आप देखेंगे इसकी डेफिनेशन है, ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। अब यदि सेम फ्लावर में है तो इसको हम कहेंगे सेल पॉलिनेशन, और अनदर फ्लावर है दूसरे प्लांट का है तो उसको हम कहेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। तो सबसे पहले ये जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है इसको कैमेरियस नाम के साइंटिस्ट ने खोजा था। तो क्या इम्पोर्टेंस क्या है पॉलिनेशन का? तो नंबर 1, इट इज़ द फर्स्ट एसेंशियल स्टेप टूवर्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की शुरुआत ही पॉलिनेशन से होती है। दूसरा है, इट लीड टू स्टिमुलेट एंड जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन टू प्रोड्यूस मेल गैमिट। मेल गैमिट प्रोड्यूस करने के लिए ये पोलन जर्मिनेशन होना ज़रूरी है। थर्ड है, इट हेल्प टू ब्रिंग मेल एंड फीमेल गैमिट क्लोजर टू फर्टिलाइजेशन। पॉलिनेशन होने से मेल और फीमेल गैमिट आसानी से एक दूसरे के पास आ जाते हैं। तो ये पॉलिनेशन की डेफिनेशन हुई। इसके बाद हम टाइप देखते हैं। पॉलिनेशन में 2 टाइप हैं, एक सेल्फ पॉलिनेशन और एक क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन के फिर 2 टाइप हैं, ऑटोगेमी और गैटिनोगेमी। ध्यान से सुनिए। ऑटोगेमी में एक ही फ्लावर के अंदर विद इन ए फ्लावर उसी के पोलन ग्रेन उसी फ्लावर की स्टिग्मा पर आते हैं, इसको हम ऑटोगेमी कहते हैं। 100% सेल्फ पॉलिनेशन कहलाता है। गैटिनोगेमी में प्लांट तो एक ही रहेगा, प्लांट एक ही है, तो फ्लावर अलग अलग ब्रांच पर है। तो एक ब्रांच के पोलन ग्रेन दूसरे ब्रांच के फ्लावर पर जो स्टिग्मा है वहाँ आते हैं। देखिए, प्लांट एक ही है तो जेनेटिकल जो आइडेंटिटी रहेगी वो एक ही रहेगी। तो डिफरेंट फ्लावर हों, एक ही प्लांट है तो गैटिनोगेमी, एक ही प्लांट एक ही फ्लावर तो ऑटोगेमी कहलाता है। ये सेल्फ पॉलिनेशन है। क्रॉस पॉलिनेशन 2 तरीके हैं, एक है जीनोगेमी। जीनोगेमी मतलब क्रॉस पॉलिनेशन, एक प्लांट से दूसरे प्लांट में, एक प्लांट की फ्लावर के पोलन ग्रेन दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा पर जा रहे हैं। और दूसरा तरीका होता है क्रॉस पॉलिनेशन का, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन कराते हैं। ये ऊपर डायग्राम में आपको दिख रहा है कि एक पोलन ग्रेन उठा के हम दूसरे फ्लावर में अपने आर्टिफिशियल तरीके से अपनी इच्छा के अनुसार जो हमें पौधे चाहिए आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कर रहे हैं, तो वो क्रॉस पॉलिनेशन का एक टाइप कहलाता है। कौन कौन सी ये टाइप और इनकी डेफिनेशन ध्यान रखिए, कौन कौन सी डेफिनेशन है। नंबर 1, सेल्फ पॉलिनेशन। When the pollen grain are transferred from anther to the stigma of same flower or another flower or on the same mother plant, प्लांट एक ही है तो उसको हम क्या कहते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन। इसके एग्जांपल हैं ऑटोगेमी और गैटिनोगेमी। ऑटोगेमी पढ़ लेते हैं। When the pollen grain are transferred from the anther to the stigma of same flower, ऑटोगेमी में क्या होगा, सेम फ्लावर। ये किस में होता है, ये बाइसेक्सुअल फ्लावर में होता है। कौन कौन से हैं एग्जांपल, मटर यानी पी, मिराबिलिस यानी 4 o'clock प्लांट, सोलेनम यानी टोमेटो, पोटैटो, ये सब ऑटोगेमी होता है। गैटिनोगेमी में आप देखेंगे, व्हेन द पोलन ग्रेन ऑफ ए फ्लावर आर ट्रांसफर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑन द सेम मदर प्लांट। एक ही प्लांट है, एक ही प्लांट, लेकिन उसके फ्लावर अलग अलग ब्रांचेस पे लगे हुए हैं। इस तरह के सेल्फ पॉलिनेशन को गैटिनोगेमी कहते हैं। एग्जाम्पल इसके कुकरबिटा और मेज़। मक्के में और कुकरबिटा यानी तरबूज में आप देखेंगे, कद्दू में आप देखेंगे गैटिनोगेमी होती है। डिफरेंट ब्रांच के फ्लावर, एक ही प्लांट के डिफरेंट ब्रांच के फ्लावर आपस में पॉलिनेशन करते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन को एलोगेमी भी बोलते हैं। डिफरेंट प्लांट डिफरेंट फ्लावर, जीनोगेमी। When cross pollination takes place between 2 plants of the same species, एक ही स्पीसीज़ के प्लांट हैं, एक ही स्पीसीज़ के 2 डिफरेंट प्लांट हैं, उनके बीच पॉलिनेशन हो रहा है तो वो जीनोगेमी कहलाएगा। हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा, when cross pollination take place between 2 plants of different species और जेनरा, इट इज़ कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में हम क्या करते हैं, 2 अलग अलग प्रकार के डिफरेंट स्पीसीज़ के भी ले सकते हैं, जैसे पोटैटो, टोमेटो, ठीक है, ब्रिंजल, इनके अलग अलग प्रकार के पोलन ग्रेन लेने पर जो पॉलिनेशन होता है उसको हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। क्या फ़ायदे हैं पॉलिनेशन के, मेरिट एंड डीमेरिट ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन?
तो सेल्फ पॉलिनेशन के एडवांटेज देख लेते हैं पहले तो। नंबर 1, इट इज़ श्योर मेथड ऑफ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन होगा तो पक्का पता है कि पॉलिनेशन होगा ही, क्योंकि वहीं पास में ही पोलन ग्रेन है, पास में स्टिग्मा है। इन बाइसेक्सुअल फ्लावर वेयर द सेक्स ऑर्गन मैच्योर एट द सेम टाइम देयर इज द लीस्ट वेस्टेज ऑफ पोलन ग्रेन। दूसरा है क्या एडवांटेज है सेल्फ पॉलिनेशन का, लीस्ट वेस्टेज ऑफ पोलन ग्रेन वेस्टेज नहीं होते। थर्ड है द प्लांट डू नॉट हैव टू स्पेंड एनर्जी ऑन स्पेशल एडेप्टेशन लाइक कलर, नेक्टर, फ्रेग्रेंस। इनकी आवश्यकता नहीं है सेल्फ पॉलिनेशन में कि किसी को अट्रैक्ट करने की आवश्यकता है कि कोई पोलिनेटर एजेंट आएगा वो पोलिनेशन करेगा, नहीं, वहीं के वहीं ये पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर पहुंच जाते हैं। 4 है द प्लांट डू नॉट हैव टू डिपेंड अपॉन एक्सटर्नल एजेंसी। कीड़े मकोड़ों पर, तितलियों पर इनको किसी प्रकार के डिपेंडेंस की आवश्यकता नहीं होती। 5th है जेनेटिकली प्योर लाइन वेराइटीज़ कैन बी ऑब्टेन्ड। हमको एकदम प्योर लाइन वेराइटी प्राप्त होती है। प्योर लाइन मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी एक जैसे कैरेक्टर आने की संभावना रहती है, तो मिक्सिंग नहीं होती इसमें, डोमिनेंस कैरेक्टर बने रहते हैं। इसके बाद वंस एन इम्प्रूव्ड वेराइटी ऑफ क्रॉप और सीड और फ्रूट इज ऑब्टेन्ड एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ द सेम वेराइटी कैन बी अचीव्ड ओनली बाय सेल्फ पॉलिनेशन। यदि हमको एक नई वेराइटी तैयार करना है, अच्छे धान की अच्छी वैरायटी प्राप्त करना है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमको ग्रेन ऑब्टेंड हो, ज़्यादा उसमें मतलब यील्डिंग भी ज़्यादा हो और उसमें बीमारियां भी कम हो, तो सेल्फ पॉलिनेशन ही तरीका रहता है। डिसएडवांटेज क्या होते हैं? देखिए हर एक चीज़ के मेरिट्स रहते हैं तो डीमेरिट्स भी हैं। सेल्फ पॉलिनेशन के डिसएडवांटेज में नंबर 1, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू इंट्रोड्यूस ए डिजायरेबल कैरेक्टर इन द प्रोजेनी। ये हमेशा संभव नहीं होता कि जो हम चाहते हैं वो डिजायर्ड कैरेक्टर हमारे अगली पीढ़ी के पौधों में आए, खतरा बना रहता है, क्योंकि जब तक सेल्फ पॉलिनेशन होगा नए कैरेक्टर नहीं आएंगे। सेकंड, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू एलिमिनेट अनडिजायरेबल कैरेक्टर फ्रॉम द प्रोजेनी। सेल्फ पॉलिनेशन में चूँकि बहुत सारे आज हम जानते हैं कि जीन क्रोमोसोम के ऊपर रहते हैं और ये पोलन ग्रेन के साथ कुछ अनवांटेड अनडिजायरेबल कैरेक्टर भी प्रोजेनी में पहुंच जाते हैं। थर्ड, कंटिन्यूस सेल्फ पॉलिनेशन होने से बार बार एक ही प्लांट में सेल्फ पॉलिनेशन होने से जनरेशन आफ्टर जनरेशन रिजल्ट इन वीक प्रोजेनी। तो इसमें क्या होता है, उनके अंदर रिसेसिव कैरेक्टर रह जाते हैं, है ना, दुर्बल कैरेक्टर रह जाते हैं, वीक प्रोजेनी पैदा होती है जो कि वातावरण संघर्ष नहीं कर सकती। और लास्ट डिसएडवांटेज है सेल्फ पॉलिनेशन का, सेल्फ पॉलिनेशन प्रोड्यूस कंपैरेटिवली लेस नंबर ऑफ सीड विच आर ऑफ पुअर क्वालिटी एंड लेस विएबिलिटी। कम मात्रा में प्राप्त हो पाते हैं सेल्फ पॉलिनेशन वाले पौधों के जो हैं, हमको कम मात्रा में बीज प्राप्त होते हैं जो कमज़ोर भी होते हैं, कभी कभी वो उगते भी नहीं हैं। अब हम बात करते हैं क्रॉस पॉलिनेशन के एडवांटेज और डिसएडवांटेज, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। तो क्रॉस पॉलिनेशन के एडवांटेज हैं। नंबर 1, इट इज़ पॉसिबल टू इंट्रोड्यूस ए डिजायरेबल कैरेक्टर इन द प्रोजेनी। अगली पीढ़ी में हमको 2 अलग अलग पौधों के कैरेक्टर लाना है तो हमको डिजायरेबल कैरेक्टर लाने के लिए क्रॉस पॉलिनेशन करना पड़ेगा। सेकंड, इट इज़ पॉसिबल टू एलिमिनेट अनडिजायरेबल कैरेक्टर फ्रॉम द प्रोजेनी। ये भी संभव है। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है, 2 डिफरेंट प्लांट के फ्लावर मिलेंगे तो वो क्या करते हैं, एक डोमिनेंट कैरेक्टर रहता है, दूसरे रिसेसिव रहता है। जो अनडिजायरेबल रिसेसिव है उसको हमारा डोमिनेंट कैरेक्टर दबा देता है। इसके कारण हमें अच्छी क्वालिटी के नए पौधे प्राप्त होते हैं। थर्ड, इट रिजल्ट इन ए न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर। जब भी 2 पौधे मिलेंगे, देखिए 2 पौधे जब भी क्रॉस करेंगे तो उनका कॉम्बिनेशन होने पर हमको नए रिजल्ट प्राप्त होंगे। नए रिजल्ट, नए न्यू कॉम्बिनेशंस जो रहते हैं उनमें वेरिएशन रहते हैं, और हमें बार बार कहता हूँ कि वेरिएशन एवोल्यूशन के लिए बहुत ज़रूरी है। फोर्थ है, थस न्यू वेराइटी ऑफ प्लांट आर प्रोड्यूस विच आर हाई यील्डिंग एंड डिसीज रेजिस्टेंस। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। क्रॉस पॉलिनेशन हमें जो पौधे मिलते हैं वो हाई यील्डिंग और डिसीज रेजिस्टेंस रहते हैं। फिफ्थ है, प्रोडक्शन ऑफ सीड इज़ मोर एंड दे आर विएबल। क्रॉस पॉलिनेशन के द्वारा जो सीड बनते हैं संख्या में अधिक होते हैं और ये कैसे रहते हैं, जिंदा भी रहते हैं, लंबे समय तक जीवित भी रहते हैं। लास्ट है, द ऑफस्प्रिंग आर हेल्दियर एंड बेटर सूटेड फॉर सर्वाइवल। जीवित रहने के लिए स्वस्थ बने रहते हैं, वातावरण से लड़ने की इनके अंदर शक्ति रहती है, इम्यूनिटी रहती है। तो क्रॉस पॉलिनेशन के एडवांटेज हैं।
अब बात करते हैं डीमेरिट्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, डिसएडवांटेज क्या है। तो क्रॉस पॉलिनेशन का सबसे पहला जो नुकसान है, इट इज़ पॉसिबल टू एलिमिनेट सम डिजायरेबल कैरेक्टर। कभी कभी अनडिजायरेबल के साथ साथ डिजायरेबल कैरेक्टर भी हमारे विलुप्त हो जाते हैं, एलिमिनेट हो जाते हैं। सेकंड, देयर इज़ कंसिडरेबल वेस्टेज ऑफ पोलन ग्रेन। क्रॉस पॉलिनेशन में संभावना बहुत कम रहती है मिलने की, कि भाई ये एक पौधे से दूसरे पौधों में हवा से उड़ के जा रहे हैं पोलन ग्रेन। क्या संभावना है, क्या कह सकते हैं कि पहुँचेंगे ही, भाई हवा में उड़ के नष्ट भी हो सकते हैं। और ये क्या गारंटी है कि एक मधुमक्खी जो पोलन ग्रेन लेके जा रही है उसी जाति के दूसरे पौधे के ऊपर बैठेगी? नहीं बैठेगी, अपने घर चली जाएगी। तो पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन में वेस्टेज ऑफ पोलन ग्रेन होते हैं। थर्ड, सिंस क्रॉस पॉलिनेशन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू जीनोटाइप विच आर जेनेटिकली इम्यून, इट मे आल्सो डेवलप अनडिजायरेबल कैरेक्टर इन द प्रोजेनी। कभी कभी क्या होता है, बहुत अच्छे के चक्कर में हमें नए और अनडिजायरेबल चीज़ें आ जाती हैं जिनकी हमको आवश्यकता नहीं रहती, वो भी कभी कभी, क्योंकि दो डिफरेंट स्पीसीज मिल रही हैं तो संभावना रहती है कि दोनों के रिसेसिव जीन आपस में मिल जाएंगे तो अनडिजायरेबल कैरेक्टर भी आ जाएंगे। और दूसरी चीज़ है कि उनमें इम्यूनिटी भी रहती है क्रॉस पॉलिनेशन, तो वो आसानी से नष्ट भी नहीं होते। सिंस इट डिपेंड ऑन एक्सटर्नल कैरियर, फेलुअर चांस आर मोर, ये मैंने बता ही दिया। इट इज़ नॉट एन इकोनॉमिकल मेथड सिंस ए लॉट ऑफ प्लांट एनर्जी इज वेस्टेड फॉर एट्रैक्शन ऑफ कैरियर। प्लांट्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा वेस्ट होती है कैरियर को, पॉलिनेटर को अट्रैक्ट करने के लिए। कलरफुल उनके पेटल्स हों, उनके अंदर नेक्टर हो, ठीक है, उनको बैठने की व्यवस्था हो, लॉजिंग बोर्डिंग हो, तो इसके क्रॉस पॉलिनेशन के ये डिसएडवांटेज हैं। पॉलिनेटिक एजेंसीज देख लीजिए आप। एजेंसी ऑफ पॉलिनेशन नंबर 1 है एबायोटिक में। एबायोटिक मतलब अजैविक, तो हवा के द्वारा जो पॉलिनेशन होता है उसको एनिमोफिली कहते हैं, और पानी के द्वारा जो पॉलिनेशन होता है उसको हाइड्रोफिली। तो एनिमोफिली मतलब विंड पॉलिनेशन, और हाइड्रोफिली मतलब वाटर पॉलिनेशन। तो एबायोटिक फैक्टर है। अगले हैं बायोटिक। बायोटिक में 2 हैं। एनिमल के द्वारा जो पॉलिनेशन होता है उसको जूफिली कहते हैं। तो सबसे पहले इंसेक्ट के द्वारा जो पॉलिनेशन हो रहा है वो कहलाएगा एंटोमोफिली। बर्ड्स के द्वारा होगा ऑर्निथोफिली। इंसेक्ट के अध्ययन को बायोलॉजी में एंटोमोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजी। बर्ड्स की स्टडी को ऑर्निथोलॉजी कहते हैं, और ये जो पॉलिनेशन है उसको हम ऑर्निथोफिली कहेंगे। बैट्स चिरोप्टेरोफिली, स्नेल मेलेकोफिली, एंड्स मिर्मिकोफिली, और स्नेक्स के द्वारा जो पॉलिनेशन होता है उसको ऑफियोफिली कहते हैं। तो ये पॉलिनेशन हुआ। अगली क्लास में हम इसके बारे में और स्टडी करेंगे। थैंक यू।